2 सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। तो बहुत अच्छी है एक्चुअली। ओवरऑल एजुकेशन पॉलिसी इज़ अ मच नीडेड थिंग। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है आज अभी तक का रोट लर्निंग पर बेस्ड है। बट हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, तो एक तरफ बोर्ड एग्ज़ाम है जिसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, बिकॉज अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो टोटली डिफरेंट है आजकल के बोर्ड के करिकुलम के पैटर्न से। तो बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का कि उन दोनों को एक सिंक में करना, बिकॉज फाइनली स्टूडेंट की लाइफ में करियर मैटर करता है कि व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू फॉर द नेक्स्ट ऑफ हिज लाइफ। एजुकेशन है ही इसीलिए कि हम क्या करना चाहते हैं जीवन में। तो उन दोनों को कनेक्ट करना बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, बिकॉज इट्स इतना आसान नहीं है इसको पूरा प्रैक्टिकली, बिकॉज इंडिया है बहुत डाइवर्स कंट्री है, इसमें बहुत सारे बोर्ड्स चलते हैं। तो सारे बोर्ड्स को एक सिस्टम में लाना, बिकॉज अभी आप देखेंगे तो हर स्टेट का एक स्टेट बोर्ड है, एक आईसीएसई बोर्ड, एक सीबीएसई बोर्ड है, और सब डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स पे हैं। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि फाइनली उनको कौन सा बोर्ड बेटर है, क्या करना है। तो अगर एक कंट्री है तो एक सिस्टम होना चाहिए। तो इट्स अ मच नीडेड थिंग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जी अनिका जी, जो एक चर्चा में है, अभी खबरों में भी आया कि सीबीएसई ने नोटिफाई भी कर दिया कि 2024 में जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसमें वेटेज बढ़ने वाली है। जो ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपकी कंपिटेंस को मेज़र करते हैं। तर्क इसके पीछे ये दिया गया है कि जो कंपिटेंस है और जो एप्लीकेबिलिटी है उसकी लाइफ में वो वैसे प्रश्न ज़्यादा होंगे। तो इसमें जैसे बता रहे हैं 50% तक एमसीक्यू हो जाएगा 9वीं 10वीं में, और 11वीं 12वीं में भी 40% एमसीक्यू हो जाएगा। तो इस तरह के जो चेंजेस हो रहे हैं, कितना स्मूथ हो रहा है ये सब कुछ स्कूल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए, क्योंकि अभी एकेडमिक ईयर शुरू होने का ये समय हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं। एक जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अभी जैसे आप बुक लेने जाइए तो बुक स्टॉल में लोग बोलते हैं कि आपको नया बुक चाहिए या पिछले साल का चाहिए, क्योंकि कुछ उसमें सिलेबस में चेंजेस हो गए हैं। तो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं आप नोटिस कर रही हैं? अभी के जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए या जाननी चाहिए? पहले मैं ये बताऊं, अगर एजुकेशन का पर्पस क्या है। एजुकेशन पर्पस चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। अल्टीमेटली जो आउटपुट है, जो बेनिफिट है, वो बच्चों के फेवर में होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक प्रेशराइज हो और बस पढ़ाए जा रहे हैं, हर चीज पढ़ा दो लेकिन कुछ स्किल्स नहीं है या एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं है। वो सब कहीं ना कहीं मिसिंग थी। सस्टेनेबल गोल्स में वन ऑफ द गोल्स इज टू गिव क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एजुकेशन। तो उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी। और ये सिर्फ 9th-10th नहीं है सर, अगर पूरे पैरामीटर्स को स्प्रेड करें तो ये प्री स्कूल और आंगनवाड़ी और जो प्ले स्कूल, वहां से इन्होंने फॉर्मेट पकड़ लिया है, और यही जरूरत थी। अगर आप रैंडमली 9th-12th को पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं लकूनास और लैप्सेस रहेंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ब्लेंड करें 10th और 12th की पढ़ाई को लेकर, कॉलेज की पढ़ाई को लेकर। देखिए, जब स्कूल में सब्जेक्ट मिलते थे उससे कहीं ना कहीं कॉलेज में कनेक्ट बनाना बड़ा मुश्किल था। शायद अब 9th एंड 12th के अंदर ये जब चीज डालेंगे तो एक इजी पैसेज होगा उनको 12th से कॉलेज में जाने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मिसिंग था आज तक थी। दूसरा, मैंने जैसे कहा, नर्सरी से लेके एज पैरामीटर्स डिफाइन हो गए हैं, कितना करिकुलम बेस होना चाहिए, किस हिसाब से स्किल पे स्ट्रेस है। और बात रही आपकी जो क्वेश्चन की कि देखिए, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं सर, वो तो अडेप्ट कर लेंगे, मोल्ड कर लेंगे, और करते आए हैं। कोरोना के टाइम में आपने देखा ऑनलाइन टीचिंग, स्मार्ट बोर्ड्स और बहुत से फैसिलिटीज इन स्कूलों को मिलती है। हमारा सिर्फ ये मानना है कि जो गांव देहात में होंगे, देखिए एनसीईआरटी की किताबें, करिकुलम सीबीएसई के तो सेम ही रहेंगे, वो नहीं बदलता पूरे हर स्टेट में। तो वहां किस हिसाब से ये मैनेज कर पाएंगे वो देखना होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि इसको ग्रेजुअल फेज में किया जाए। एकदम से इम्प्लीमेंट करना, मुझे लगता है थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी। तो बहुत बट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके अलावा हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से compete नहीं कर पाएंगे। बहुत कहीं ना कहीं पीछे रह रहे थे। जो हायर आईक्यू के बच्चे हैं वो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देके निकल जाते थे, लेकिन जो एवरेज हैं या मिडिल आईक्यू के हैं, उनके लिए क्या आपने सोचा था? तो शायद ये पूरा इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जी, और अनिका जी ये बताइए, जो सिलेबस कम होने, इस पर खासी चर्चा हो रही है कि कोविड के टाइम में सिलेबस कम किया गया था और अब शायद जी। उसी